हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऋषभ एसएससी ऑफिशियल में। आज हम 21 फरवरी 2024 की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके और करंट अफेयर के प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले जीके के प्रश्न से। ये रहा आज का पहला जीके का प्रश्न। पहला प्रश्न, भारत की डैश किलोमीटर लंबी भूमि सीमा और द्वीप प्रदेशों सहित 7516.6 किलोमीटर लंबी तट रेखा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, 15,106.7 किलोमीटर। तो भारत की जो सीमा है, भूमि सीमा है, वो कितनी है, और प्रदेशों सहित जो सीमा है वो कितनी है, 15,106.7 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा, प्राचीन भारत के दौरान तमिल क्षेत्र में साधारण हलवाओं को के नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, कुणवार। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर तीसरा, भारत के उपराष्ट्रपति किस विधायी निकाय के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, राज्यसभा। तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा विधायी निकाय के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं इस शिफ्ट के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर चौथा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी व्यक्ति कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य करने का अधिकार शामिल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, आर्टिकल 19 से 22 से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर पाँचवा, किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों अर्थात से प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर छठा, डंडारी डांस शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, तेलंगाना। तो डंडारी डांस शैली भारत के तेलंगाना राज्य से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर सातवां, 1 अक्टूबर 2022 से भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, आर वेंकटरमणी। तो भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है, आर वेंकटरमणी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आठवां, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, चौथी पंचवर्षीय योजना इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत में शुरू की गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर नौवां, 1919 में गांधी जी ने रॉयल एक्ट, जिसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे डैश पर अंकुश लगाया था, के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, मौलिक अधिकार। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10वां, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक साक्षर है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर तीसरा, गोवा। वैसे भारत का सबसे साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, केरल। पर इस प्रश्न के अकॉर्डिंग जो इसका ऑप्शन है वो गोवा, जो चारों ऑप्शन है उसमें से गोवा सबसे साक्षर प्रदेश है भारत 2011 की जनगणना के अनुसार। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न नंबर 11वां 1909 में डैश के गठन के साथ क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा आईसीसी। तो आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1919 में आईसीसी की स्थापना हुई थी। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दुबई में है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12वां FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की मेज़बानी किस भारतीय राज्य ने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला उड़ीसा। तो भारत के उड़ीसा राज्य ने FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की मेज़बानी की है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस शिफ्ट के प्रश्न नंबर 13 कार की बैटरियों में किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है जिसका सूत्र PbSO4 है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा लेड सल्फेट। लेड सल्फेट का उपयोग कार की बैटरियों में रासायनिक रूप से किया जाता है और इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है PbSO4। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14वां FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 किस देश ने जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा जर्मनी। तो जर्मनी देश ने FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 को जीता है और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? इसका आयोजन भारत देश में हुआ था। किसका? FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर पहला इसे अगस्त 2023 में लोकसभा में पेश किया गया था। सही है। इसे अगस्त 2023 में लोकसभा में पेश किया गया था, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या है? यह केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 का संशोधन करता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर पहला और ऑप्शन नंबर दूसरा ये दोनों सही है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा ये दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन संसदीय समिति की रिपोर्ट की अध्यक्षता करता है जिसने कोविड-19 महामारी वैश्विक प्रतिक्रिया भारत का योगदान और आगे का रास्ता कोविड-19 पैंडेमिक ग्लोबल रिस्पॉन्स इंडियाज कंट्रीब्यूशन एंड द वे फॉरवर्ड रिपोर्ट तैयार की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा PB चौधरी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 हरेली कजरी और मंडई त्योहार का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा छत्तीसगढ़। तो हरेली कजरी और मंडई जो त्यौहार हैं वो छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 प्रसिद्ध भरतनाट्यम व्याख्याता और कला क्षेत्र की संस्थापक रुक्मणी देवी अरुंडेल 1956 की गौरवान्वित प्राप्त करता हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा पद्म विभूषण। तो भारत की प्रसिद्ध भरतनाट्यम डांसर और कला क्षेत्र की संस्थापक रुक्मणी देवी अरुंडेल को 1956 में भारत के तीसरे पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 निम्नलिखित में से किस गायिका को 19 भाषाओं में फिल्म पार्श्व गायन में उनके योगदान के लिए 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला वाणी
जयराम। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20वां। डैश से पहले भारत जननांगीय संक्रमण के पहले चरण में था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला 1921। 1921 से पहले भारत जननांगीय संक्रमण के पहले चरण में था। इसी के साथ इस शिफ्ट के हमारे सारे प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। तो मिलते हैं अगले शिफ्ट के जीके के प्रश्न से। थैंक यू।